सब्सक्राइब कीजिए माई आईटी लैब यूट्यूब चैनल को और बन जाएं हमारी लैब का हिस्सा, और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी नई वीडियो से मुताल्लिक। पानी तो बहुत ठंडा है और गैस भी नहीं आ रही, जबकि मेरा गैस गीज़र भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में हमें अगर गर्म पानी हासिल करना है तो हम क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, माई आईटी लैब की जानिब से आप सभी को खुशामदीद। एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, होम एप्लायंसेस के तारुफ के सिलसिले की एक वीडियो। आज हम जिस चीज़ का तारुफ आपको कराने जा रहे हैं वो सिग्नेचर कंपनी का एक वाटर हीटर है जिसका मॉडल नंबर है SWH 17.05 ये एक 10 लीटर का वाटर हीटर है जिसमें 10 लीटर पानी अपने अंदर गर्म रखने की सलाहियत है। इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं मैं ये आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले इसका मॉडल मेंशन किया गया है जो मैंने भी आपको बताया। ये वाटर हीटर पावर जो कंज्यूम करेगा 2000 वाट, और रेटेड वोल्टेज जो इसको रिक्वायर्ड हैं वो 220 वोल्ट हैं। इस पैकेट के अंदर ये एक पीस आया है। ग्रॉस वेट इसका 8.8 kg है और इसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ कुछ इस तरह से है। 390 mm, 390 mm और 325 mm। दोस्तों, जहाँ पे एनर्जी का प्रॉब्लम, गैस अवेलेबल नहीं और घर में आपको गर्म पानी चाहिए होता है, वहाँ पे घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट सिग्नेचर कंपनी की इकनॉमिकली बहुत मुनासिब रेट में मुझे होलसेल प्राइस में पाकिस्तानी रुपयों में 9,500 रुपये में ये अवेल हुआ। और इसको इस पर्पज़ के लिए ख़रीदा गया कि सर्दियों के दिनों में जब गैस का फ़्लो कम हो तो आपके पास गर्म पानी आपको मुयस्सर रहे। आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इस पैकिंग में है। इसमें इसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ। ये देख लीजिए। सबसे पहले हमें इसमें से मिलेगा इसका बुक मैनुअल है जिसमें इसकी कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है और इसका मैनुअल है। इसको हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा इसके साथ ये एक इसका सेफ्टी वॉल आया है जो इसके पाइप के साथ लगेगा, और चूँकि इसने हीट पे काम करना है तो लिहाजा ये इसकी हीट को जब स्टीम बनेगी तो उस स्टीम को निकालने के लिए ये काम करेगा। इसके अलावा इसके अंदर इसका ये होल्डर है, ये दीवार में लगेगा जो इसको हैंग करेगा, और इन दो पॉइंट्स में ये हीटर जो है वो प्लग इन हो जाएगा। इसके साथ 2 स्क्रू विद प्लास्टिक प्लग के साथ
और कुछ ये रबड़ के होल्डर हैं, वॉशल्स हैं जो वाटर सील होती हैं, ये यूज़ होंगी। अब हम अपने ये है हमारा सिग्नेचर कंपनी का वाटर हीटर। सबसे पहले इसका यहाँ पे ये इसका थर्मोस्टेट, इस जगह ये है ऑफ। यहाँ पे अगर आपको लो टेम्परेचर में पानी चाहिए, गरम, मिड रेंज, और इसी तरह से यहाँ पे ये हाई। 2 इंडिकेटर हैं, ज़्यादा पेचीदा नहीं है, सिंपल सा सिस्टम है। इसके अलावा ठंडे पानी को इंसर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक सील भी दी हुई है, और ये ब्लू कलर से इन्होंने शो कराया कि इंडिकेशन रहे कि इसके अंदर पानी जो है वो ठंडा जो है वो यहाँ से। ये जो मैंने आपको वॉल बताया था, ये वॉल इस जगह आएगा यहाँ पे। तो जब स्टीम बनेगी तो एक्स्ट्रा स्टीम यहाँ से खारिज होगी, और इसको लगाने का प्रॉपर जो वे है वो कुछ यूं होगा। ये इस जगह आएगा इस तरह से। ये इसके आगे इसका ये इनपुट आ जाएगी। रेड में जैसा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रेड के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ वार्म के लिए यूज़ किया जाता है इसको, या हॉट वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको गर्म पानी मिलेगा। तो ये दीवार पे जब यूँ लगेगा तो ये दोनों हिस्से इसके नीचे आ जाएंगे। बैक साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी ये पावर कॉर्ड है, 2 पिन के साथ से दिया है, चूँकि एशिया में 2 पिन ही यूज़ होता है, वैसे ये इन्होंने इसका ग्राउंड अर्थ कर दिया है। और साइड में इन्होंने इसकी सिग्नेचर के कुछ जो बॉक्स के ऊपर मेंशन थी चीज़ें, वही यहाँ पे स्टिकर पे भी मेंशन है। इसके कंजम्पशन, वाटेज, वोल्ट जो इसको रिक्वायर्ड हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है ये 10 लीटर वार्म वाटर रहेगा। नीचे वार्निंग इसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हीटर की अनबॉक्सिंग थी। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने का तरीका सारा मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद इसकी वर्किंग जो है वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, अनबॉक्सिंग के बाद अब हमारा मरहला आता है इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हमें इसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे अपने पास पहले से कंप्लीट करनी है। मुझे एक अदद फ्लेक्सिबल पाइप चाहिए जो इसके इनपुट यूनिट के लिए होगा। इनपुट यूनिट के साथ मैंने इस वॉल को, जब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा इस जगह पे, मैं आपको टेम्परेरी तौर पे इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसको एहतियात के साथ इसकी एग्जांपल के तौर पे इसको टाइट कर लिया, और अब इसके साथ हमने इस पाइप को बतौर इनपुट पाइप के लिए यूज़ करना है, ताकि हम इसको इनपुट साइड से पानी जो है वो उसको प्रोवाइड कर सकें। और इसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि इसमें किसी किस्म की लीकेज ना होने पाए, क्योंकि लीकेज इसके लिए बहुत मुज़िर है। ये देख लीजिए, तो इसको इस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। जब ये
ये पाइप कंप्लीट हो गया। इसके आउटपुट के लिए मैं ये वाला पाइप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैंने इसके लिए एक ये पाइप भी तैयार कर रखा है, जो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस जगह इंस्टॉल करूँगा। इसको यहाँ लगाया जाएगा और इसके आगे एक टैप लगा देंगे ताकि हम गर्म पानी यहाँ से हासिल कर सकें। इसके अलावा इसको पावर सप्लाई देने के लिए हमने एक बॉक्स का इंतखाब किया है, एक बोर्ड का। ये मल्टीपर्पज़ एक्सटेंशन बोर्ड, एक पावर बोर्ड यूज़ करूँगा, मल्टीपर्पज़ ये बोर्ड जो उसको पावर प्रोवाइड करेगा। ये इसको भी दीवार पे इंस्टॉल किया जाएगा ताकि हीटर की जो पावर सप्लाई कॉर्ड है वो इसके अंदर लगाई जा सके सप्लाई के लिए। तो इसके बाद मरहला आता है कि हम अपने वॉशरूम में इसको जिस जगह इंस्टॉल करना है वहाँ पे अपनी इंस्टॉलेशन का अमल शुरू करें। तो इब्तदाई जो इसकी तैयारी है वो मुकम्मल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको दीवार पे कैसे माउंट करूँगा। जी तो नाज़रीन, अब मैंने इसकी तमाम तर फिटिंग जो है उसको मुकम्मल कर लिया है। इस जगह पे इसको कोल्ड वाटर से अटैच कर दिया गया जो नॉर्मल घर में पानी आता है, और इस वाल से मैं इस चीज़ को चेक करूँगा कि इसके अंदर कोई एयर तो नहीं बच गई। इस बात की अलामत है कि इसमें अब किसी किस्म का कोई एयर ब्लॉक नहीं है, ना ही एयर लॉक होने पाएगा। और इसके साथ ये रीअटैचमेंट मैंने बनाई है गर्म पानी के लिए, और जब ये पानी इसके अंदर डिलीवर किया गया तो इस चीज़ का हमने इंतज़ार करना है कि ये पानी भरने के बाद यहाँ से ये पानी हमें टैप में दिखाई देना शुरू कर दे। जब तक ये पानी नहीं आएगा हमने टैप को बंद नहीं करना, और एहतियातन हमने इसके प्रेशर को भी चेक कर लेना है। उसके बाद हम इसकी सप्लाई को ओपन करेंगे तो हमारे पास, अगर हम थर्मोस्टेट को दोबारा से एडजस्ट करें तो ये ग्रीन लाइट पावर की है, और इसी तरह से जब मैं इसकी लाइट को एडजस्ट करूँगा तो ये देखिए इसकी हीटिंग की लाइट भी ऑन हो गई, और ये कुछ देर तक ये देखिए थर्मोस्टेट इसका काम कर रहा है। और जो ही इसकी हीट कंप्लीट होगी पानी की, तो ये कंप्लीट होने के बाद ये लाइट खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगी। हम इंतज़ार करेंगे कि जो ही इसकी जो लाइट है वो बंद होगी तो इस बात की अलामत होगी कि इस गीज़र के अंदर मौजूद पानी हमारी रिक्वायर्ड जो है ज़रूरत उसके मुताबिक गर्म हो चुका है। ये देखिए ये इसका है लो, इसके बाद हीटिंग के लिए ये मीडियम रेंज दी गई है, और यहाँ पे है हाई पे, और इसको इस लाइन के थ्रू भी दिखाया गया, और ये देखें आवाज़ भी आई और ये बंद हो गया। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ हमें अच्छा खासा गर्म पानी जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमें मिलेगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एक प्रोडक्ट से मुतालिक रिव्यू, और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने गैस की अदम मौजूदगी में जिस गीज़र का इस्तेमाल किया उसके बारे में एक रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कोशिश, काविश और हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, माई IT लैब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।